मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैम हमारी टीथ में ब्लैक स्पॉट आ गया है या भूरे रंग के धब्बे आ रहे हैं हमारे दांतों पे। सो मैम मैं इसका इलाज कैसे करवाऊँ? ये कीड़ा तो नहीं लग गया मेरे दांतों में, या ये गंदगी कैसे आ गई मेरे दांतों में? सो मैं आज यही क्लियर करूँगी आप लोगों से अपनी वीडियो के थ्रू। और ये स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जो सीरियसली अपनी ओरल हाइजीन को लेकर कंसर्न है। नहीं तो वो उनके दांत अपीयरेंस में बुरे लग रहे हैं। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में शायद ही कोई बहुत कम है जो इतना स्ट्रेस लेते हैं इस टॉपिक पे, इस बात पे। बिकॉज जब तक उनके दांतों में कीड़ा ना लग जाए या उनका दांत सड़ ना जाए या उनको अनबियरेबल पेन ना हो, तब तक वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। सो जोक्स अपार्ट, सरकाज़म अपार्ट एक्चुअली। सो मैं अपनी वीडियो से स्टार्ट करती हूँ डिफरेंस, और मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज आप घर बैठे ही समझ जाएंगे आपके दांतों में प्रॉब्लम सीरियसली क्या है, स्टेन्स हैं या केरीज है कि स्टेन्स क्या है और कैलकुलस क्या है। पहले मैं आपको ये बताऊँ। देखो, स्टेन्स होते हैं आपके फूड या ड्रिंक्स के रेसिड्यूज़। अब रेसिड्यूज़ अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ कुछ बचा हुआ पार्ट हो गया, ठीक है, जो आपके खाने का या ड्रिंक्स का आपके दांतों में चिपक गया। अब ये स्टेन्स किस किस से आपको आते हैं? मेनली कॉफ़ी हो गई, आपकी चाय हो गई, वाइन हो गई, सोडा हो गया, गुटखा, पान मसाला, ओके, स्मोकिंग, एंड कुछ मेडिसिन भी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स जो आपके दांतों को स्टेन्स पहुंचा सकती हैं। और आपका हो गया दांतों की गंदगी, टार्टर जिसे हम कहते हैं। और जहाँ तक की बात मैं केरीज़ की बताऊँ तो केरीज़ आपके दांत को खा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भी आपकी इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन है उसकी वजह से खाना आपके दांतों में फंस जाता है और उस दांत को, जो भी बैक्टीरियाज होंगे उस दांत को ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके ऊपरी परत को, दांतों की बाहरी परत को ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है, गला देंगे, जिसकी वजह से वहाँ गड्ढा होने लग जाएगा। कैविटीज़ बोलते हैं उस चीज़ को। ये केरीज़ होती है प्रॉपर। केरीज़ आपकी इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से, या फिर आपकी ब्रश उस टूथ तक नहीं पहुंच पा रही है जहाँ पे गंदगी जमा हो रही है काफ़ी ज़्यादा, ओके, प्रॉपरली ब्रश ना करने की वजह से। स्टेन्स आपका कैसा कलर होगा? ब्राउनिश भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है, और पर्पलिश भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, बिकॉज टर्मरिक की वजह से भी स्टेन्स आ जाते हैं, डार्क ब्राउनिश। तो इसके कलर वेरिएशंस आ सकते हैं स्टेन्स के। बट जो केरीज होती है मोस्टली वो डार्क ब्राउन टू ब्लैक होती है। अब बात आती है कि स्टेन्स कितने दांतों पे होते हैं और केरीज कितने दांतों पे और कितने टाइम पे हो सकती है, ओके। सो इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जो आपके स्टेन्स होते हैं वो मल्टीपल सेट ऑफ टूथ में हो सकते हैं और एक ही सेट ऑफ टूथ में एक टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक ही लोकेशन पे, समझे। और जहाँ तक की बात है केरीज की, वो मल्टीपल टूथ में तो प्रेजेंट होंगे पर अलग अलग जगह पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग टाइम पे भी प्रेजेंट होंगे। वो बात आती है कि स्टेन और केरीज टूथ पे कैसे नज़र आते हैं। स्टेन आपको मोस्टली टूथ की नेक लाइन पे नज़र आएगा, नहीं तो होल ऑफ द टूथ, पूरा का पूरा दांत आपका कवर कर सकता है वो। और जहाँ तक केरीज की बात है, सो केरीज आपको ऐसा लगेगा कि एक शैडो है, ओके। आप बाहर से उसे देखेंगे, बाहर की परत आपको नॉर्मल लगेगी बट नीचे आपको ऐसा लगेगा दांत काला काला सा है, शैडो नज़र आएगी। और केरीज में आपको होल्स नज़र आएंगे। अब जब भी आपको ऐसा लगेगा आपका खाना फंस रहा है, तो आप जब भी उसे टूथपिक से निकालेंगे ना, सो आपको एक कैच आएगा, हल्का सा ऐसा लगेगा आपका टूथपिक फंस रहा है उस जगह पे। छोटे होल्स होंगे ही होंगे केरीज के उसमें। स्टेन्स में आपको ऐसा कुछ सीन नहीं दिख सकता है, ओके। और केरीज भी आपके पूरे दांतों को कवर कर सकती है बट उसे खा जाएगी तब वो उसे कवर करेगी दांत को।
सो ये बहुत मेजर डिफरेंस है स्टेन्स और केरीज के बीच का। और क्या क्या मेजर हो सकता है केरियस टूथ पे, वो ये है कि सेंसिटिविटी होगी, आपको शुरुआत में काफ़ी सेंसिटिविटी होगी जो आपका टूथ केरियस होगा। और दूसरा ये है कि वहाँ पे कभी कभी आपको एकदम से शार्प पेन उठ सकता है उस दांत में, उस पर्टिकुलर दांत में। और जब भी आप वो करेंगे आपको ऐसा लगेगा हवा लग रही है दांत में मेरे। सो ये बहुत मेजर इश्यूज हैं विद द टूथ हैविंग केरीज। सो अब आप ये समझ गए होंगे मेन जो डिफरेंस है स्टेन्स का और केरीज का। चलो अब बात आती है कि अब आपको पता चल गया कि केरीज और स्टेन्स में डिफरेंस क्या है, आपको केरीज है या स्टेन्स है, तो अब आप इसका ट्रीटमेंट क्या करवाएंगे। जहाँ तक कि स्टेन्स का ट्रीटमेंट है, आप कोशिश करिए कि जब भी आप ऐसे क्या बोलते हैं, जो भी आप तंबाकू खा रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, या आप जब भी कोई वाइन या चाय वगैरह पी रहे हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद आप पानी पीजिए, ठीक है, ताकि जो भी वो चीज़ वहाँ पे रह गई हो वो अंदर चली जाए। और दूसरी बात ये है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप पानी पीजिए। और कोशिश करिए कि ऐसी बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी एंड ऑल आप थोड़ा स्ट्रॉ से पिए। ओके, गरम चाय तो ऑब्वियसली आप नहीं पी सकते, गरम चाय या कॉफ़ी। सो कोल्ड कॉफ़ी एंड ऑल आप कोशिश करिए, सोडाज वगैरह आप स्ट्रॉ से लीजिए। और दूसरी बात ये है, ऑलवेज ब्रश ट्वाइस डेली। ये केरीज और स्टेन्स दोनों के केसेस में है। और स्टेन्स में जहाँ तक की बात है, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट, सो डेफिनेटली यू शुड गो टू योर डेंटिस्ट एंड गेट योर टूथ क्लीन, चाहे वो टार्टर हो या स्टेन्स हो। ऐसा नहीं है कि स्टेन्स आपको केरीज नहीं कॉज करेंगे, फ्यूचर में ज़रूर, अगर आपके दांत वहाँ से साफ़ नहीं हुए तो बिल्कुल वो आपको केरीज कॉज कर सकते हैं। सो शुरुआत से ही प्रिवेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए। ओके, सो स्केलिंग से आप उसको ट्रीट करा सकते हैं। अगर आपको अपने दांत और ज़्यादा पीले लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टेन्स, तो आप वाइटनिंग किट्स आती हैं जो डेंटिस्ट के पास होते हैं, वो आप वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सो इन सब का स्टेन्स का ट्रीटमेंट है। केरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रिवेंशन करें, पहले माउथ वॉश ऐसा यूज़ करें या फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करें। ओके, जो केरीज प्रिवेंट यूज़ करें, केरीज प्रिवेंशन के लिए यूज़ हूँ, आप मेरी पहली वीडियो टूथपेस्ट पे देख सकते हैं, बेस्ट फ्लोराइड टूथपेस्ट या एंटी केरीज एंड एंटी प्लाक। एंड उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये आता है कि अगर आपके केरीज हैं, टूथ में होल है आपके, सो आप फिलिंग करा सकते हैं, या और ज़्यादा अगर वो डीप जा चुकी है दांत में, सो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी कुछ आपके दिमाग में क्लियर हुआ हो। सो अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए, सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ द मेवन गर्ल, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच।